आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि चित्र के अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमें चित्र में दिखाया गया है, मैं फिर से आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये हमें दिखाया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीनों की जो है भुजाओं की लंबाई एल हमें दी हुई है। चित्र में ए भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, ये है हमारा ए भुजा, इसका नाम है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, इस पर आवेश जो है Q1 लिया इन्होंने, वो Q दिया हुआ है। इस पे Q2 जो है वो भी प्लस Q है। ठीक है, और सी पर Q3 अगर माने तो ये माइनस Q हमें चित्र में मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों आवेशों पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हमारे दो समान आवेश होते हैं, मतलब अगर दोनों धन आवेश हों, तो क्या होता है, बल हमारा प्रतिकर्षी बल होता है। ठीक है, बल किस प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण, आप लोगों ने पढ़ा है, प्रतिकर्षण बल होता है। और जब हमारे विपरीत आवेश होते हैं, मतलब एक धन हो और एक ऋण हो, ठीक है, ये हमारा धन आवेश दोनों धन हो या दोनों ऋण हो तब भी होता है। ठीक है, अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो बल हमारा किस प्रकार का होता है, आकर्षण का बल होता है दो आवेशों में। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से बल लगेंगे। अगर हम सबसे पहले ए और बी के बीच में देखें तो हमारा इसको 1 लें तो हमारा इन दोनों धनावेश हैं, यानी कि दोनों में हमारा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पे इस दिशा में प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब इधर अगर मैं इसको F12 से दिखाऊं, ठीक है, एक का दूसरे पर, ठीक है, या दूसरी की वजह से पहले पर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये इसकी विपरीत दिशा में F21 हो जाएगा। दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशाएं इनकी विपरीत होंगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगर ए का सी की वजह से देखें तीसरे आवेश के कारण, तो दोनों में विपरीत चिन्ह है, तो दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, मतलब इसकी दिशा हमारी कुछ इस प्रकार होगी, ठीक, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, F31, ठीक है, इसी प्रकार ये F13 हो जाएगा। ठीक है, या F31 लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है, दोनों क्योंकि हमारे क्या होंगे, यहाँ पे इस पर लिख रहे हैं उसका नाम पहले लिख देते हैं, इसको F13, इसको F31 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों के केस में भी हमारा क्या है, आकर्षण बल लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, F जो है 3 है ना, 3 2, और यहाँ से इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा F23। ठीक है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, सब बल कितने आ गए, तो हर आवेश पे क्या लगेगा, इन दिनों का परिमाण निकालेंगे तो इन दोनों के बीच से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ से परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण की दिशा अगर दिखाएंगे तो इन दोनों के बीच से होता हुआ ये हमारा इनका परिमाण बल आ जाएगा। इन दोनों के बीच से ये है इनका परिमाण हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच से इनका परिमाण आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम दें तो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं हम इनको, मैंने नाम दे दिया इसको F1, इसका परिणामी मान, इसको F2 और इसको F3 दे देते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखें अगर आप F1, F2, F32 ये सारे बल आपस में बराबर होंगे तो इनके परिमाण भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और आवेश जो है समान है, बस इनके चिन्ह विपरीत है। तो यानी कि हमारा जो बल होगा, F का मान जो होगा ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2, यानी Q स्क्वायर बटे उनके बीच की दूरी L है तो L स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर होता है। ये क्या होगा, समान होगा, सबके लिए परिमाण जो है समान रहेगा। ठीक है, ये परिमाण है F12, F21, F23 ये सब आपस में बराबर हैं, यानी कि F12 बराबर होगा F21 के। ठीक है, ये बराबर होगा F23 के, ये बराबर होगा F32 के, F13 के, F31 की। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे परिमाण में केवल। ठीक, दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर है। तो इनके जब ये आपस में बराबर हैं तो इनके हमारे जो वो होंगे क्या, ये जो हमारा इनका परिमाण होगा ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हर आवेश पे जो बल होगा वो बराबर होगा। तो हम बस दिशा, हमें बल ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका बल निकालेंगे तो अगर हम F1 निकाल लें, F1, F2, F3 सब आपस में बराबर होंगे। और इनके बीच का कोण कितना होगा, अगर क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी 60-60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी हमारा क्या है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 60 है तो क्या हो जाएगा 120। तो इनके बीच में ये जो कोण होगा हमारा, इनके समद्विबाह मतलब इनको समद्विभाजक से होके जाएगा।
तो मतलब इसके आधे से होकर जाएगा, मतलब 120 है पूरा, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 है तो इनके बीच में 30 हो जाएगा। ये 120 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं। तो ए पर बल क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए ए पर हम देखें तो F1 का मान, यहाँ से देखिए F1 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, समचतुर्भुज का नियम लगाएंगे। इन दोनों बलों के बीच में कितना कोण है, 120 अंश है, और यहाँ से जा रहा है तो परिणामी क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर दो बलों के बीच में दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, जो परिणामी बल होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और ये पूरा वर्गमूल में होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे सारे बल बराबर हैं तो यहाँ से इन सब की जगह F रखेंगे, और कॉस थीटा क्या है हमारा 120, और कॉस 120 का मान -1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम F1 जब निकालेंगे तो F1 का मान क्या आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, कॉस 120 का मान -1/2, तो ये यहाँ से कट जाएगा, एक F स्क्वायर से एक F स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस है, केवल F स्क्वायर बचेगा, और इसका वर्गमूल यानी कि मान हमारा क्या आ जाएगा, F के बराबर, यानी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F1 जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, इसका परिमाण में आ जाएगा मान F, और दिशा क्या आ जाएगी, BC की ओर। ठीक है, ये आपकी दिशा आ जाएगी। अभी दिखाता हूँ दिशा BC की तरफ क्यों है। ठीक है, BC की ओर इसलिए आएगी, देखिए क्योंकि हमारा ये कोण मैंने आपको बताया 60 अंश है। ठीक, और ये हमारा समबाहु त्रिभुज है तो ये भी हमारा 60 अंश है, तो ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। ये BC है तो इसके समांतर ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि आधार के साथ दोनों कोण समान है, इसलिए F1 की दिशा वही होगी जो BC की होगी। इसी प्रकार हमारा F2 की वही होगी जो हमारा A से C की ओर होगी, और F2 भी वही होगा, समान मान होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, F2 के बराबर होगा। ठीक है, बस F2 की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा AC की तरफ होगी। ठीक है, परिमाण में मान बराबर होंगे, दिशा केवल इसकी AC की तरफ होगी। F3 में अलग होगा, F3 का मान क्या होगा, देखिए F3 में अलग इसलिए होगा क्योंकि F3 में दोनों के बीच बलों के बीच में कोण हमारा 60 अंश है, इसमें कोण बदल जा रहा है, इसलिए हमारा ये जो है F3 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, इस कोण के समद्विभाजक से जाती हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग F3 निकालते हैं, तो देखिए F3 क्या हो जाएगा, यहाँ से F3 बराबर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गुणे कॉस 60, और यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 1/2 आएगा, तो जाएगा 3F स्क्वायर, यानी कि √3F, ये आ जाएगा हमारा वेक्टर F3, मतलब तीसरे आवेश पर बल जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा होगी हमारी कोण BCA, ठीक है, के समद्विभाजक से, समद्विभाजक के अनुदिश। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये F3 आ गया, और F1 F2 ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।